और आज हमारे साथ सीमा पावा जी मौजूद हैं, जो कि इंडियन बॉलीवुड की बहुत प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। और मोस्टली अगर बात करें स्पेशली कॉमेडी जब वो करती हैं तो लोगों को चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे स्ट्रेस हो, वो सब कुछ रफाचट दूर हो जाता है। हमारे साथ सीमा पावा जी हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका ITV पे। नमस्कार। मैम, सबसे पहले बात करेंगे, जिस तरह की कॉमेडी आप पर्दे पर करती हैं, रियल लाइफ में सीमा पावा जी कितनी कॉमेडियन है? ये क्या सवाल हुआ? आपकी हंसी से हमें थोड़ा सा जवाब मिल गया। फिर तो देखिए ना, ज़िंदगी तो इतनी खूबसूरत है और उसे जो जीना जानता है वो चाहे पर्दे पे जिए चाहे ऑफ पर्दा जिए, उसे जीना आता है। और मुझे लगता है कि बस एक ही तो चीज़ है हमारे पास, खुशी। जितनी बांट सकें, जितनी ले सकें, उतना कम है। आपकी कई मूवी मैंने खुद देखी है, और स्पेशली अगर मैं अपनी बात करूं तो आपकी बरेली की बर्फी मतलब जो उसमें एक्टिंग थी और जो उसमें आपका किरदार था, वो दिल को छू लेने वाला था। थैंक यू सो मच। मुझे भी बड़ा मज़ा आया था उस किरदार को करने में, और बहुत प्यार मिला है लोगों का, ऑडियंस ने बहुत चाहा है उसे। तो मैं दिल से सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी उस काम के लिए। और जैसे कि आपने बहुत सी फिल्में की हैं, एक फेवरेट फिल्म आपकी है, मैंने आपको बता दी। और लोगों की भी कई फेवरेट फिल्म्स हैं आपके लेके, जिसमें आपने एक्टिंग की है। सीमा पावा जी की खुद की फेवरेट फिल्म कौन सी है? डेफिनेटली जो मैंने खुद बनाई है फिल्म, मेरी फेवरेट वही होगी, राम प्रसाद की 13वीं। और वो तो खैर एज ए डायरेक्टर मैंने काम किया है, लेकिन हाँ, एज एन एक्ट्रेस अगर आप पूछें तो मुझे जो सबसे ज़्यादा काम करने में मज़ा आया, वो दो फिल्में हैं। आंखों देखी, क्योंकि वो बहुत डिफरेंट फिल्म थी और बहुत अच्छा खूबसूरत किरदार मैंने किया उसमें। और उसके बाद अगर कुछ जर्नी रही है मेरी, तो मुझे लगता है कि मैं गंगूबाई का जिक्र करना चाहूँगी, क्योंकि उसमें मुझे मेरी इमेज को ब्रेक करने का बहुत अच्छा मौका दिया संजय लीला बंसाली जी ने। और मुझे डर था उसे करते वक्त कि ऑडियंस पता नहीं पसंद करेगी नहीं करेगी, बट मुझे करने में बहुत मज़ा आया। मैम, आप एक काफ़ी लंबे अरसे से बॉलीवुड में अपनी भूमिका दे रही हैं। ये शुरुआत बॉलीवुड में आने की कहाँ से हुई? क्या ऐसा विचार आया कि अब बॉलीवुड में जाना चाहिए, या कुछ और सपना था? कोई किस्मत में ऐसी चीज़ हो गई कि बॉलीवुड का रुख हो गया? हाँ, एक्चुअली मैं कहूँगी तो मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था अपनी फ्यूचर के बारे में कि मैं बॉलीवुड में आऊँगी, क्योंकि मुझे थिएटर करना बहुत पसंद है और मैं बहुत अच्छा थिएटर कर रही थी। और टेलीविज़न में करती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था, घरेलू कहानियाँ बनती थी, लोगों तक पहुँचती थी। तो मेरे दिमाग में तो ऐसा नहीं था कि मैं बॉलीवुड में काम करूँगी कभी। बट डेफिनेटली जब बॉम्बे हम शिफ्ट हो गए और बॉम्बे में बहुत सारी फ़िल्में बन रही थी उस वक्त, तो मुझे कुछ फ़िल्मों में काम करने का मौका मिला। और मुझे लगा कि ये भी एक बहुत अच्छा माध्यम है काम करने का। लेकिन मेरे मनपसंद काम अगर नहीं मिला तो शायद मैं कभी बॉलीवुड में ना आती।
मगर किस्मत ने आप लोगों से मिलवाना था बॉलीवुड के थ्रू, तो एक के बाद एक बहुत अच्छे किरदार मुझे मिलते चले गए और मुझे भी करने में मज़ा आया और बॉलीवुड में इस तरह से एंट्री हो गई मेरी। तकदीर करती है वो बेहतर करती है, आपके लिए भी बेहतर हुआ और हम लोगों के लिए भी बेहतर हुआ, क्योंकि आपके आने से लाखों लोगों का जो स्ट्रेस है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। अच्छा मैम, एक बात कर लें, आपके जो हस्बैंड हैं मनोज पावा जी और सीमा पावा जी, दोनों बॉलीवुड की मशहूर अभिनेता अभिनेत्री हैं, और जब वो दोनों साथ बैठते हैं तो जैसे कि उनकी भी हम लोगों ने देखा टेलीविज़न पे कि वो भी बड़ा धमाल मचाते हैं, बहुत लोगों को हंसाते हैं। तो आप लोग जब साथ बैठते हैं तो वही हस्बैंड वाइफ वाले कलेश होते हैं कि वहाँ भी बहुत हंसी मजाक होता है? भाई ये तो हमारे साथ बैठने वाले को पता होगा, हम लोग तो नॉर्मल बातें करते हैं, अब उसमें कलेश हो रहा है या प्यार मोहब्बत हो रहा है मुझे नहीं पता। बट डेफिनेटली हम लोग दोनों ही एक ही मिजाज के दोनों इंसान हैं और एक दूसरे से हम उसी तरह से बात करते हैं, तो हमें दोनों को जीने में बहुत मज़ा आ रहा है। तो शायद इसीलिए हो सकता है कि हम ऐसे ही हंसी मजाक करते होंगे तभी हमें जीने में मज़ा आ रहा है। मैम, लखनऊ के एक फिल्म फेस्टिवल में आप सम्मिलित होने आई हैं, आपका प्ले भी यहाँ पर है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं हाँ, इनका धन्यवाद करना चाहूँगी लखनऊ फिल्म फोरम का कि इतना अच्छा इनिशिएटिव ये लेते हैं। पिछले साल भी मैं यहाँ पर आई थी और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि शॉर्ट फिल्म्स को जो इन्होंने प्रोत्साहित दिया है वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे बजट में फिल्में तो नहीं बन पाती हैं पर शॉर्ट फिल्म ज़रूर बन पाती हैं। और हमारे यहाँ इतने टैलेंटेड लोग हैं, इतने ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं कि वो शॉर्ट फिल्म बनाना मुझे लगता है ज़्यादा मुश्किल है, उसमें भी इतना अच्छा काम करके दिखाया उन लोगों ने। तो मैं इस संस्था से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ। रेणुका टंडन जी का मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो बार बार मुझे बुलाती हैं, मुझे इतनी इज़्ज़त देती हैं, इतना प्यार देती हैं और इस बहाने लखनऊ के ऑडियंस से मिलने का मौका देती हैं। और इसीलिए मैंने इस बार सोचा कि मैं भी अपना कोई एक परफॉर्मेंस आप तक पहुँचाऊँ। तो शॉर्ट फिल्म्स के फेस्टिवल में सूट तो नहीं करता है थिएटर, लेकिन मैंने रेणुका जी से जब ये आइडिया डिस्कस किया तो उन्होंने वेलकम किया और मैं आज आप लोगों के सामने हूँ और कल अपना परफॉर्मेंस देने वाली हूँ। अब लखनऊ का जिक्र आपने किया है तो बताइए, लखनऊ आके लगता कैसा है? कि कहाँ कहाँ खाना खाऊं जाके। तो ये कहाँ, ये फेरिस्त कहाँ तक पहुंची, कहाँ कहाँ खाना खाया आपने? अरे बस पूछो मत, चाट पकौड़ी पता नहीं क्या क्या, इतनी लंबी लिस्ट है कि खाना ही नहीं ख़त्म हो रहा है। मतलब जब मैं आती हूँ यहाँ पर कि यार भाई मैं प्रकाश की कुल्फ़ी खा लूँ, अभी मैं वहाँ की चाट खा लूँ, अभी मैं ये कर लूँ, आपका वो जो है क्या नाम है उनका, जो जो पूरी आलू की सब्ज़ी सुबह सुबह नाश्ता देते हैं। अच्छा चलिए, एक छोटी सी चेकलिस्ट टाइप बनाते हैं। हाँ। आपने इदरीस की बिरयानी खाई? इदरीस की बिरयानी तो नहीं खाई है मैंने, मैं वहाँ हमेशा जाती हूँ आपके क्या नाम है उसका, टुंडे कबाबी? टुंडे कबाब तो बहुत पहले खाया करती थी, लेकिन मैंने बहुत साल पहले मटन वगैरह छोड़ दिया है, तो अभी वो तो सब नहीं, पर चाट पकौड़ी में मुझे बहुत मज़ा आता है तो मैं बहुत दिल से खाती जितना भी वेजिटेरियन जायका है वो लखनऊ का आप ले चुकी हूँ। हैं। हाँ बिल्कुल लेती हूँ मैं। नेतराम जी के यहाँ जाके सुबह सुबह 8 बजे नाश्ता करना बहुत पसंद है मुझे। उनकी वो आलू पूरी और जलेबी, ओ माय गॉड, अभी भी पानी आ रहा है मुँह में मेरे। बिल्कुल, देखिए एक छोटा सा इंटरेक्शन था सीमा पावा जी के साथ, लेकिन लिटरली जो पर्दे पे जैसे मिजाज, जैसा हंसी आप सीमा पावा जी की देखते हैं, वैसे ही वो रियल लाइफ में भी नज़र आती हैं। फिलहाल लखनऊ पहुंची हैं और कोशिश करेंगे इसके बाद भी इनसे इसी तरह रूबरू होते रहें।